आयरन के दो कॉम्प्लेक्स Fe पे 6NH3 +2 चार्ज हाई स्पिन, Fe पे 6NH3 +3 चार्ज लो स्पिन। अमोनिया के डिफरेंट बिहेवियर को हम एग्जैक्टली यहीं से बता सकते हैं कि अमोनिया के कुछ कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन होते हैं और कुछ लो स्पिन होते हैं। और ये बहुत डिफिकल्ट होता है अगर हमें क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि सामने वाला कॉम्प्लेक्स अमोनिया का हाई स्पिन है या लो स्पिन। अगर आप भी इसी तरह की डिफिकल्टी को झेल रहे हो देन दिस वीडियो इज फॉर यू। हेलो, आई एम किरण नेगी और आज हम लोग यही देखने वाले हैं अमोनिया का बिहेवियर कुछ रूल्स के थ्रू, जिसके बाद हम एग्जैक्टली प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि सामने वाला कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन बिहेवियर दिखाएगा या लो स्पिन। सो लेट्स सी। सो सबसे पहले इसमें हम लोग लिगैंड के फील्ड स्ट्रेंथ को समझते हैं, जो बताती है हमें स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। दिख रहा होगा इस टाइम पे यहाँ पे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वो सीरीज है जो लिगैंड को उनके फील्ड स्ट्रेंथ के ऑर्डर पे अरेंज करती है। अगर इसमें हम अमोनिया की पोजीशन देखिए, हमें तो अमोनिया को देखना है। अमोनिया जो होता है वो मिडिल में पड़ता है, इसलिए इसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो मिडिल फील्ड स्ट्रेंथ हम कह सकते हैं। जो कभी स्ट्रांग होता है कभी वीक। कंडीशन यानी किस कंडीशन में ये स्ट्रांग बिहेव करेगा और किस कंडीशन में ये वीक बिहेव करेगा, बस हमें यही पता करना है। वहां से हमें पता चल जाएगा कॉम्प्लेक्स कहाँ पे हाई स्पिन और कहाँ पे लो स्पिन होगा। सो इसके लिए हमारे पास 3 रूल हैं जो कि कुछ इस तरह से हैं। तो रूल्स स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा मेटल्स को, डी ब्लॉक मेटल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं जिनकी हम लोगों को जरूरत पड़ेगी। पहला 3D सीरीज, दूसरा 4D सीरीज और तीसरा 5D सीरीज। अभी मैं किस हिसाब से बोल रही हूँ आप लोगों को नाम से पता चल रहा होगा। 3D ऐसे डी ब्लॉक मेटल जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में जाता है उनको हम 3D सीरीज कहते हैं। दूसरा 4D जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन 4D में जाएगा 4D सीरीज। इसी तरह से जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन 5D में जाएगा 5D सीरीज। 3 सीरीज है, इन 3 सीरीज को हम पढ़ेंगे। इसके अलावा एक और सीरीज मिलती है लेकिन उसके एलिमेंट्स का अभी इतना स्टडी नहीं हुई है, इसलिए हम उनके बारे में बात नहीं करेंगे। 3 सीरीज है 3D 4D और 5D। पहला रूल जो है रूल नंबर 1 ये कहता है कि जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं 5D मेटल से जितने भी कॉम्प्लेक्स बनते हैं वो हमेशा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते हैं, यानी उनमें लिगैंड हमेशा स्ट्रांगली ही बिहेव करती है। अब ये सिर्फ अमोनिया के लिए वैलिड नहीं होता है, हर लिगैंड के लिए वैलिड होता है। और इसका रीजन होता है मेटल का साइज। 5D मेटल का साइज इतना बड़ा होता है कि उसकी वजह से हमेशा हर कोई लिगैंड, नॉट ओनली अमोनिया बल्कि हर कोई लिगैंड जो होता है वो क्या करता है, स्ट्रॉन्ग लिगैंड की तरह बिहेव करता है। सो दूसरा है ऑक्सीडेशन स्टेट। सो आप लोगों ने मेटल पे ये चीज पहले से देखी होगी दैट मेटल जो होते हैं डी ब्लॉक मेटल वो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो दूसरा रूल ये कहता है कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट जो मेटल पे है वो +3 और मोर देन +3 है, यानी 4, 5, 6 है, उस केस में भी लिगैंड जो होते हैं यानी अमोनिया वो किसकी तरह बिहेव करता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड की तरफ। यानी जो कॉम्प्लेक्स बनते हो कैसे बनते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते हैं। क्लियर हो गया। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास में। स्टार्टिंग में ही मैंने इसके एलिमेंट की बात की थी कि Fe पे +3 चार्ज है, Fe पे +2 चार्ज है, दोनों के साथ 6 अमोनिया है। +3 वाला स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है जबकि +2 वाला वीक फील्ड लिगैंड है। इसी रीजन की वजह से हो गया ये चीज क्लियर। थर्ड रूल जो कहता है वो है कोबाल्ट के लिए। कोबाल्ट के साथ अमोनिया जो होता है हमेशा स्ट्रांगली बिहेव करता है। अमोनिया जो होता है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड की तरह ही बिहेव करता है किसके साथ, कोबाल्ट के साथ। ये 3 रूल ध्यान रखने हैं, उसके बाद हमारे पास जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो क्वेश्चन करिए और मुझे बताइए, है ना ये इजी। 3 रूल्स याद करने हैं और सारे कॉम्प्लेक्स हम लोगों के सामने क्लियर हो जाएंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।